किसी समाज के ऊपर हो या किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर हो या फिर किसी गरीब के ऊपर हो या फिर किसी असहाय के ऊपर हो, जब किसी पर भी जुल्म होता है तो सिर्फ लोग एक ही चीज को याद रखते हैं और वो है कानून। हर कोई जानता है कि वो किसी के साथ कितनी भी ज्यादती करे लेकिन कानून उनके साथ इंसाफ करेगा। और जब भी लोगों के ऊपर मुसीबत आती है तो हमेशा लोग कानून का ही सहारा लेते हैं और उसी कानून पर लोगों का अटूट भरोसा होता है। लेकिन वहीं पर कुछ कानून के जो रक्षक होते हैं, जब वह भक्षक बन जाते हैं तो फिर कानून भी बदनाम होने लगता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक ऐसा ही मामला निकल कर आया है कि बहुत ही दिल दुखाने वाला मामला। एक वर्दीधारी भेड़िए ने वर्दी को ही दागदार कर डाला और कानून पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे वर्दीधारी भेड़िए के जिसने एक बेबस बेचारी महिला की इज्जत लूटी, और इज्जत ही नहीं लूटी बल्कि उसके 3 साल मासूम बच्चे के सामने उसकी इज्जत लूटी। तारीख थी 8 जनवरी 2025, जगह थी बिंग्स होटल, कमरा नंबर 104। वहां पर एक मौजूद था वर्दीधारी और उसके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी एक महिला और वो अपनी इज्जत की दुहाई दे रही थी और कह रही थी, साहब मुझे माफ कर दो, मेरे गोद में मेरे 3 साल का मासूम बच्चा है, कम से कम इस बच्चे का तो लिहाज करो। लेकिन उस वर्दीधारी भेड़िए की आंखों पर वासना का ऐसा भूत चढ़ा था कि वो किसी भी कीमत पर उस महिला को छोड़ना नहीं चाहता था और अपनी वासना की आग पूरी की पूरी उस महिला के ऊपर बुझाना चाहता था और वो अपने इस मकसद में कामयाब भी होता है। वो महिला रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, लेकिन उसके सामने उसकी चिस्कारियों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो धमकाता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और मेरे काम में रोड़ा डाला तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारे पति को भी बर्बाद कर दूंगा, और अगर तुमने चीखने चिल्लाने की भी कोशिश की तो यहाँ पर सुनने वाला तुम्हारा कोई नहीं है और ना ही कोई माइका लाल तुम्हें यहाँ बचा पाएगा। और वो भेड़िए की तरह उस महिला पर टूट पड़ता है और अपनी काम वासना में झुलस रहे सारे जहर को उस लाचार महिला पर उगल देता है। और वहीं पर उस लाचार महिला का 3 साल का बच्चा ये सब कुछ होते देख रहा था। तो आखिरकार सवाल ये निकल कर आता है कि ये मजबूर लाचार महिला उस होटल में पहुंची कैसे, और ये जो वर्दीधारी भेड़िया था ये कौन था और कैसे इस महिला को यहाँ तक लाया, और फिर क्या हुआ, क्या इस भेड़िए को ये सब करने के बाद सजा मिली या नहीं मिली, ये सब जानने के लिए बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें और मैं आपको बताऊंगा पूरा मामला विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है राजस्थान के राजधानी जयपुर की, और उसी जयपुर का एक थाना लगता है सांगानेर थाना। सांगानेर थाना क्षेत्र में एक बस्ती आती है और उसी बस्ती पर एक दंपत्ति रहती है जो मियाँ बीवी और एक 3 साल का बच्चा होता है। किसी मामले को लेकर पड़ोसियों से विवाद हो जाता है और उस विवाद पर वो दंपत्ति थाने पर जाकर पड़ोसियों के खिलाफ शिकायत करता है। अब उस दंपत्ति का या उस महिला का, उस परिवार का मैं नाम इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि कुछ ये YouTube की गाइडलाइंस की वजह से किसी भी रेप पीड़िता महिला का नाम बताना उचित नहीं, इसीलिए मैं सिर्फ दंपत्ति के रूप में उन पर पेश करूंगा। और वो दंपत्ति पड़ोसियों के ऊपर उस शिकायत करती है और थाने पर जाकर कंप्लेन कर देते हैं, और 1-2 दिन गुजर जाते हैं। जब किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती तो वो जो महिला का जो पति होता है वो किसी काम से बाहर चला जाता है, और उसी दौरान एक सिपाही उसके घर आता है पूछताछ के लिए, क्योंकि उसने जब थाने पर कंप्लेन की थी तो 1-2 दिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन तीसरे दिन उस थाने से एक सिपाही आता है जिस सिपाही का नाम होता है भागारा, और वो उस घर पर आता है और उस घर पर कुंडी खटखटाता है और उस व्यक्ति का नाम लेकर पुकारता है
लेकिन वो तो नहीं आता। अंदर से एक महिला की आवाज़ आती है और पूछती है कि आप कौन हैं। तभी वो कहता है कि मैं थाने से भागाराम कांस्टेबल हूँ और मैं जानकारी के लिए आया हूँ। तभी वो महिला दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो भागाराम कांस्टेबल की आंखें चौंधा जाती हैं, क्योंकि जिस महिला ने दरवाज़ा खोला था वो बेहद खूबसूरत थी और भागाराम कांस्टेबल को एक ही नज़र पर वो भा जाती है। तभी भागाराम अपने आप को संभालते हुए उस महिला से पूछता है कि तुम्हारे पति कहाँ हैं। उसने थाने पर कंप्लेन की है पड़ोसियों के खिलाफ। तभी वो महिला कहती है कि वो तो घर से बाहर गए हैं किसी काम से, लेकिन 1-2 दिन में वो आ जाएंगे। तभी उस भागाराम सिपाही के मन में कुछ और ही चलने लगता है और उस महिला को देखने के बाद उसके दिल और दिमाग में काम वासना हावी होने लगता है। तभी वो सोचने लगता है कि किसी भी तरीके से इस महिला के साथ मैं इसके घर थोड़ी देर रुकूं और शायद मेरी काम वासना मिट जाए। और इसी बहाने से उस महिला से कहता है कि चलो ठीक है, जब आएंगे तब तफ्तीश कर लेंगे, लेकिन चलो चाय पिलवा दो। तभी वो कहती है ठीक है साहब, आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। और वो जब महिला चाय बनाने लगती है तो वो सिपाही बैठे बैठे तमाम तरीके की चीजें सोचने लगता है और उसके मन पर एक ही ख्याल होता है कि किसी भी तरीके से इस महिला को मुझे भोगना है। लेकिन जब वो सिचुएशन देखता है तो देखता है कि चारों तरफ बस्ती है और घर जुड़े हुए हैं और यहाँ पर ऐसा अगर कुछ होगा तो शायद बस्ती वालों को पता चल जाएगा। इसलिए वो मन ही मन सोचने लगता है कि किसी भी तरीके से इस महिला को मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। तभी वो चाय बनाकर लाती है और सिपाही उस भागाराम कांस्टेबल को चाय देती है और भागाराम कांस्टेबल चाय पीते पीते पूछता है कि घर पर और कौन कौन है। तभी वो कहती है कि मैं हूँ और मेरे पति हैं और मेरा बेटा 3 साल का मेरा बेटा है। तभी भागाराम सिपाही उस महिला को बड़े गौर से देखता है और फिर कहता है कि दरअसल मैं इसलिए आया था कि जो कोतवाल साहब है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि अगर तुमने बयान अभी नहीं उनका दर्ज किया तो हो सकता है कि तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए, क्योंकि तुम्हारे पड़ोसी भी थाने पर गए थे और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पति नहीं है तो तुम ही थाने चलकर कोतवाल साहब के सामने बयान दे दो ताकि कोतवाल साहब का गुस्सा ठंडा हो जाए। लेकिन वो महिला कहती है कि मैं कैसे थाने चल सकती हूँ, क्योंकि मेरे पति घर पर नहीं है, बाहर है और 1-2 दिन की बात है, वो आ जाएंगे तो मैं उनको थाने भेज दूंगा। तभी वो कांस्टेबल कहता है कि अगर तुमने ज़्यादा इधर उधर किया तो मैं कोतवाल साहब को सीधा बोल दूंगा कि ये लोग फर्जी पड़ोसियों को फंसाना चाह रहे हैं और आने से भी आनाकानी कर रहे हैं। तभी वो महिला उनके साथ चलने को तैयार हो जाती है, कहती चलिए ठीक है, अगर आप कहते हैं तो ठीक है, और पास में ही थाना है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तभी कांस्टेबल उस महिला को अपनी बाइक पर बैठाता है और सांगानेर कोतवाली के लिए चल देता है और कुछ ही दूरी पर चला था। जैसे ही कोतवाली 1 किलोमीटर बची थी उससे पहले ही एक होटल आता है, बिंग्स होटल। अब क्योंकि सिपाही का मकसद बयान लेना नहीं बल्कि मकसद तो कुछ और ही था, इसीलिए वो गाड़ी होटल की तरफ मोड़ देता है। तभी वो महिला कहती है कि साहब कोतवाली तो आगे है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तभी वो सिपाही उस महिला से कहता है कि दरअसल तुम्हारे पास में 3 साल का बच्चा है और ये छोटा बच्चा है और सामने बगल में ही होटल है, मुझे भी प्यास लगी है, मैं वहाँ पानी पी लूंगा और तुम इस बच्चे को दूध वगैरह पिला देना और तुम भी कुछ खा पी लेना, क्योंकि पता नहीं कोतवाली में कितना टाइम लग जाए, इसीलिए तुम बच्चे को यहाँ दूध पिला देना। और वो उस होटल पर ले जाता है। अब उस होटल पे जैसे ही पहुंचता है तो काउंटर में जाता है, काउंटर में जाकर बोलता है होटल मैनेजर से कि दरअसल मेरे साथ एक महिला है और इनका मुझे बयान नोट करना है, इसलिए मैं इनको कोतवाली लेकर जा रहा हूँ, लेकिन इनके कपड़े चेंज कराना है, इसलिए थोड़ी देर के लिए एक रूम खोल दो। अब वो होटल मैनेजर उस सिपाही को मना भी नहीं कर पाता, क्योंकि ये होटल उसी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आती थी, इसीलिए पुलिस वालों से कोई भी बैर नहीं लेना चाहता और वो होटल के कमरा नंबर 104 को खुलवा देता है, जहां पर सिपाही उस महिला को लेकर जाता है। और जैसे ही वो महिला अंदर जाती है तभी अंदर से रूम बंद करने लगता है। तभी महिला
घबरा जाती है और पूछती है, साहब ये क्या कर रहे हो, रूम क्यों बंद कर रहे हो। तभी वो सिपाही कांस्टेबल उस महिला पर हावी हो जाता है और हैवानियत पर उतर आता है और उस महिला के साथ में वो अपनी काम वासना मिटाने की कोशिश करने लगता है। तभी वो महिला उस कांस्टेबल के सामने हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है और उसको दुहाई देती है अपनी 3 साल के बेटे की, और ये भी कहती है कि मैं कुछ महीने की प्रेग्नेंट हूँ और मुझ पर रहम करो। लेकिन वो वर्दीधारी कांस्टेबल एकदम से भेड़िया बन चुका था और उस महिला की एक नहीं सुनता और उस कमजोर और बेबस महिला के 3 साल के मासूम बच्चे के सामने ही उसकी माँ की इज्जत को तार तार कर देता है और काम वासना में डूब जाता है। ये सब होने के बाद में फिर उस महिला को उसके घर छोड़ आता है और वापस वो चला जाता है। जैसे ही 2 दिन बाद उसका पति घर आता है तो महिला हिम्मत करके अपने पति को सारी चीजें बता देती है। तभी महिला का पति गुस्से में आता है और आला अधिकारियों के पास जाकर अपनी दरख्वास्त लगाता है और उस सिपाही के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता है। जैसे ही आला अधिकारियों तक ये मामला आता है तो आला अधिकारी इस मामले को संज्ञान लेते हैं और तुरंत एक जांच कमेटी बैठाते हैं और उस पूरे कांड की जांच की जाती है और उस सिपाही की पूरी लोकेशन भी ट्रैक की जाती है कि महिला के घर कितनी देर रुका और उस होटल में कितनी देर रुका और क्या क्या इस महिला के साथ में हुआ। और जब इस महिला की मेडिकल जांच कराई जाती है तो इस महिला के साथ में बलात्कार जैसी मामला भी सामने निकल कर आता है और पुष्टि हो जाती है कि महिला के साथ में रेप किया गया है। तभी इस सिपाही को अरेस्ट कर लिया जाता है और तत्काल प्रभाव से इसको बर्खास्त निलंबित कर दिया जाता है और इसको उठाकर जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये घटना सिर्फ सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या किसी को परेशान करना नहीं, बस आप लोगों को जागरूक करना और आप लोगों तक सच पहुंचाना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। और दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें इस वर्दीधारी कांस्टेबल के बारे में, इसने जो किया इसके बारे में कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, आप कमेंट में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।